असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम बॉटनी का एक नया टॉपिक फ्रूट फल के बारे में क्या है पढ़ने वाले हैं। फल किसे कहते हैं? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहते हैं। यह एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इन सारे एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन बॉटनी में इस टाइप का पूछा जाता है। फलों का अध्ययन जिसमें क्या जाता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहलाता है। परिपक्व अंडाशय फल कहलाते हैं। अंडाशय जो होते हैं वह जब परिपक्व हो जाते हैं तो फल कहलाने लगते हैं। इसको भी याद रखिएगा। फल का मुख्य कार्य बीज को सुरक्षा देना होता है। फल का जो मुख्य कार्य होते हैं बीज को सुरक्षा प्रदान करते हैं। निषेचन के आधार पर अब जानते हैं फल के भाग। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं निषेचन के आधार पर फल को कितने भागों में बांटा गया है। तो निषेचन के आधार पर फल को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला है असत्य फल, दूसरा है सत्य फल और तीसरा है अनिषेच फल। इन तीनों के बारे में अब बारी बारी से समझते हैं। असत्य फल को कुट भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसका निषेचन पुष्पासन में होते हैं। तो असत्य फल का निषेचन कहाँ होते हैं? पुष्पासन में। याद रखिएगा, असत्य फल का निषेचन पुष्पासन में होते हैं और असत्य फल को कूट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आएगा, असत्य फल के अंतर्गत सेब, अनानास, कटहल। यह महत्वपूर्ण 3 फल का नाम है। सेब, अनानास, कटहल। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इनमें से कौन असत्य फल है। तो इसमें महत्वपूर्ण 3 असत्य फल है, सेब, अनानास, कटहल। सेकंड है सत्य फल। इसका निषेचन अंडाशय में होता है। सत्य फल का जो निषेचन होते हैं दोस्तों अंडाशय में होते हैं। इसके अंतर्गत जो आएगा आपका आम फल आ जाएगा और जामुन आ जाएगा। याद रखिएगा, आम जो है सत्य फल है और जामुन भी सत्य फल है। अगले टाइप का जो फल है और निषेच फल है। इस फलों का फूल उल्टा लगा होता है, जिसके कारण परागकण तथा निषेचन एक साथ हो जाता है। इसके अंतर्गत जो आएगा दोस्तों केला आएगा और अंगूर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, फलों के भाग। फल के आंतरिक भाग को फल भित्ति कहते हैं और फल के 3 भाग होते हैं। पहला बाह्य फल भित्ति, दूसरा मध्य फल भित्ति, तीसरा आंतरिक फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति जो है यह छिलका के साथ होता है। यह जो ऊपर वाला भाग होते हैं, यह ऊपर वाला भाग बाह्य फल भित्ति कहलाते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। मध्य फल भित्ति यह गुठली से सटा होता है। यह जो बाह्य फल भित्ति के अंदर का जो भाग है यह गुठली से सटे होते हैं और यह मध्य फल भित्ति कहलाता है। अगला है आंतरिक फल भित्ति।
यह सबसे अंदर का भाग होता है जो कि आंतरिक फल भित्ति कहलाता है, जो कि फिगर में दिखाया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं दोस्तों शुष्क फल। इन फलों के तीनों फल भित्ति आपस में सटी रहती है। इसके अंतर्गत आएगा काजू, किशमिश, नारियल। काजू, किशमिश, नारियल यह शुष्क फल भित्ति के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें जो होते हैं दोस्तों, इन फलों के तीनों फल भित्ति आपस में सटी रहती है आपस में। अगला है मांसल फल। मांसल फल वैसा फल जिसका तीनों फल भित्ति अलग अलग हो, उसे कहते हैं मांसल फल। इसके अंतर्गत आएगा आम, लीची, केला एसेट्रा इत्यादि। जिस फल में तीनों फल भित्ति अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? मांसल फल भित्ति। मांसल फल कहते हैं आम, लीची, केला, ये सब मांसल फल है। नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं फल भित्ति के आधार पर फलों का विभाजन। पहला है आस्टिल और दूसरा है बेरी। इस फल का आंतरिक भाग बीज बड़ा होता है। इसमें जो होते हैं आंतरिक भाग बीज वाला बड़ा होता है। इसके अंतर्गत आएगा आम, जामुन, बैर। आम, जामुन, बैर। नेक्स्ट बेरी है। इस फल का बीज बहुत ही चिपचिपा होता है। बेरी फल में बीज वाला भाग जो है दोस्तों चिपचिपा टाइप का होता है। इसके अंतर्गत आएगा अमरूद। अमरूद के बीज वाला भाग चिपचिपा होते हैं, जानते हैं आप लोग। पपीता, पपीता में भी चिपचिपा पाया जाता है। टमाटर, टमाटर में भी बीज वाला भाग चिपचिपा होता है। और बेल में भी बीज वाला भाग चिपचिपा होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं फलों के खाने वाले भाग। यह एग्जाम में प्राय करके बहुत बार पूछा हुआ है और पूछा भी जाएगा, तो इसको ध्यानपूर्वक इसको एक बार देख लीजिए और इसको आपको याद कर लेना है। जैसे पहला है लीची। लीची का जो खाने वाला भाग है एरिन है, याद रखिएगा। लीची के खाने वाला भाग एरिन है। दूसरा है सेब। सेब या नाशपाती। सेब या नाशपाती के खाने वाले भाग का नाम है पुष्पासन। सेब और नाशपाती के भाग को जो खाया जाता है पुष्पासन को खाया जाता है। नेक्स्ट है धान और नारियल। धान और नारियल के खाने वाले भाग जो है भ्रूण कोश है। तो यह ग्रुप डी में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नारियल के कौन से भाग को खाया जाता है, तो भ्रूण कोश को खाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनार। अनार के खाने वाले भाग का नाम है, अनार फल के खाने वाला भाग का नाम है टेस्टा। क्या नाम है? टेस्टा। अनार फल के खाने वाले भाग का नाम टेस्टा है। नेक्स्ट है संतरा या नींबू। संतरा और नींबू इसके खाने वाले भाग का नाम है जूसी हेयर। संतरा नींबू के खाने वाले भाग का नाम जूसी हेयर है। नेक्स्ट है कटहल, अनानास। कटहल और अनानास फल के खाने वाले भाग है फल पत्र। क्या है? फल पत्र। कटहल अनानास खाने वाले भाग का नाम क्या है? फल पत्र। नेक्स्ट है अंगूर। अंगूर और अमरूद के खाने वाले भाग का नाम है
संपूर्ण फल खाया जाता है। अंगूर और अमरूद को हम पूरे खा लेते हैं, इसीलिए इसका नाम है संपूर्ण फल। अगला है आम और पपीता। आम और पपीता के खाने वाले भाग का नाम है दोस्तों मध्य फल भित्ति। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आम का कौन सा भाग खाया जाता है? याद रखिएगा, मध्य फल भित्ति। आम और पपीता के खाने वाले भाग का नाम मध्य फल भित्ति है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको कैसा यह वीडियो लगा ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा और दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको जो भी ज्ञान मिला मैंने देने का प्रयास किया, इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।